चलिए दोस्तों, आइए संक्रामक संबंध देखते हैं। ठीक है, संक्रामक संबंध से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ना, कैसे होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ए बी क्या दिया जी, ए कोई अरिक्त समुच्चय हो और संबंध आर हो तो, ठीक है, आर संबंध हो और ए कोई समुच्चय है जो परिमित हो। ठीक है, अभी परिमित का ही बात करेंगे, परिमित ही लेकर कर रहे हैं, उसके बाद परिमित वाला भी देख लेंगे। चलिए, ए बराबर ए बी सी दिया है। ठीक है, और आर बराबर क्या दिया जी, ए बी, ए कमा बी, बी कमा सी, ए कमा सी कमा बी, सी कमा ए और बी कमा ए। ठीक है, तो ये देखना है कि जो आर में दिए हैं युग्म, ये क्या है जी, ट्रांजिटिव रिलेशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, अर्थात संक्रामक संबंध को दर्शा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, संक्रामक संबंध को दर्शा रहा है कि नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं संक्रामक संबंध का रूल क्या कहता है। संक्रामक संबंध ये कहता है जी, चलिए पहले आइए एक संबंध समझ लिया जाए। ये ऐसे मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, बी नाम का है कोई सी नाम का है, ठीक है, तीन लड़के हैं। ठीक है, तीनों को अगर ए का संबंध, जो संबंध ए का है ना, ठीक है, ए का बी से संबंध दर्शा रहा है तो बी का ए के सी के साथ भी संबंध होना चाहिए, है ना, बी के का संबंध सी के साथ भी होना चाहिए। और फिर अगला कंडीशन कहता है कि ए का भी सी के साथ संबंध वही होना चाहिए। मान लीजिए ए क्या है जी, बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो बी भी क्या है जी, सी का भाई दर्शाता है। मान लीजिए, चाहे मान लीजिए ये बहन हो गई, सी क्या हो गई जी, बहन हो गई। ठीक है, ए बी का भाई है ना, और बी क्या है जी, सी की बहन है। तो ये कहता है कि बी सी की बहन है तो क्या होना चाहिए, ए की भी बहन, ए की भी क्या होनी चाहिए, सी बहन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो ये क्या करेगा, ये कंडीशन को ट्रू करेगा, है ना। इसमें तीनों आ जाते हैं, ए बी और सी। ठीक है, तीनों क्या करना चाहिए, कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है दोस्तों रूल। इसके लिए ये होता है कि एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहे हैं इसमें, आर में, एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आर में, और वाई जेड भी बिलोंग कर रहे हैं किसमें, आर में। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एक्स जेड भी क्या करना चाहिए, एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में होना चाहिए, है ना। और जहाँ क्या होता है जी, जहाँ एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई और क्या जेड, ये तीनों बिलोंग करते हैं, जो समुच्चय आप लिए रहेंगे उसमें होना चाहिए। ठीक है, ए लिए हैं तो ए में होना चाहिए, बी लिए हैं तो बी में होना चाहिए, सी होगा तो सी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन कहता है कि अगर ये कंडीशन फॉलो करता है ना, आपका जो आर है, जो दिया गया है संबंध, तो क्या है, वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। अगर नहीं फॉलो करता है तो वो संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी युग्म लेते हैं आर से ही। ठीक है, युग्म लेंगे और उसका करेंगे। ठीक है, और उससे जो प्राप्त होगा उसको बनाएंगे। अगर वो कंडीशन दिखा रहा है कि हाँ वो भी युग्म क्या है, आर में उपस्थित है, तो कंडीशन तो ट्रू है। अगर आर में उपस्थित नहीं है तो क्या होगा, कंडीशन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ए बी क्या है। ए बी कहता है कि बिलोंग्स टू आर, आर में ए बी बिलोंग है तो ले लिए। और क्या कहता है जी, और कहता है कि क्या होना चाहिए, ए बी हो गया, इसके बाद बी सी, एक्स वाई हो गया, इसके बाद क्या होना चाहिए, वाई जेड। अर्थात ये जो पहले वाला था इसमें जो भुज था, इसमें अगले वाले में क्या हो गया, अब ये कोटि था, ये अगले वाले में क्या हो गया, भुज का काम करेगा। और क्या होना चाहिए, बी और सी, एक तीसरा नया अवयव आ जाएगा। ठीक है, बी सी भी क्या होना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, बी सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो अब अगर ये दोनों क्या कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं, देख लीजिए, ए बी है बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दोनों दिया है, तो इससे जो हमको तीसरा प्राप्त होगा, इसका भुज और इसका कोटि, ठीक है, वो प्राप्त होगा। ये भुज हो जाएगा और ये कोटि, ये दोनों क्या होंगे, बिलोंग करना चाहिए आर में। ए सी भी क्या होना चाहिए जी, बिलोंग करना चाहिए आर में। तो देखिए ए सी भी क्या कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, तो हाँ बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो गया जी, जहाँ लिख देंगे जो जो अवयव है, कौन कौन है जी, ए बी और सी क्या कर रहे हैं, तीनों बिलोंग कर रहे हैं ए में, तीनों ए में बिलोंग कर रहे हैं, ए बी सी तीनों बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ए में लिख दिए समुच्चय, और ये तीनों कंडीशन भी ट्रू है। फिर इसके बाद अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या होगा जी इसके बाद, ये तो हो गया इसके लिए। अब इसके बाद देखते हैं BC के लिए, बी और सी, BC बिलोंग टू कर रहा है आर, BC आर में बिलोंग है तभी तो ले लिए। और इसके बाद क्या होना चाहिए, सी और सी के साथ तीसरा कोई अवयव होना चाहिए,
सी के साथ तीसरा अवयव मान लीजिए ए हो गया, ठीक है। तो ए देखिए सी ए भी है, ये भी बिलोंग कर रहा है आर में, इस वाले को ले लिया और बी सी को भी ले लिए, ठीक है। तो ये दोनों आर में बिलोंग कर रहे हैं युग्म, तो इसका तीसरा भी जो प्राप्त होगा वो भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो पहले का भुज और दूसरे का कोटि, है ना, ये दोनों मिलकर अगला युग्म बनाएंगे। पहले का भुज क्या है जी, बी, और दूसरे का कोटि क्या है जी, ए। बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, जहाँ क्या होगा जी, जहाँ ए क्या क्या आ गया, बी सी ए, बी सी ए या ए बी सी क्या है, बिलोंग्स टू ए में बिलोंग कर रहे हैं, देख लीजिए बी सी ए तीनों बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। तो ये भी क्या है जी, बी ए जो प्राप्त हुआ है, देखिए कि बी ए इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, हाँ बी ए भी बिलोंग कर रहा है, तो ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या होता है बी सी के बाद, ए सी है जो, ए सी ले लीजिए, ए सी बिलोंग्स टू कर रहा है किसमें जी, आर में, ए सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका एक और खोजिए। ए सी के बाद क्या होना चाहिए, सी के साथ बी हो, कुछ भी हो, है ना, उसको भी ले लेंगे, सी के साथ क्या लेंगे, बी, चलिए बी को ले लेते हैं। तो सी बी भी क्या करना चाहिए, बिलोंग होगा आर में होगा, सी बी है, हाँ सी बी भी है, ठीक है। सी ए ले लिए, हाँ चलिए सी ए सी क्या है जी, ए और सी ले लिए हैं, चलिए हाँ ए सी वाले भी पता है, तो सी बी भी हो गया, बिलोंग कर रहा है। तो इससे जो बनने वाला तीसरा सेट है वो भी क्या होना चाहिए, अब युग्म है, वो भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इसका भुज जानते ही है और इसका कोटि, इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं। भुज ए है तो ए लिख दिया, और कोटि क्या है जी, बी, तो ए बी भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में, ठीक है। जहाँ क्या है जी, जहाँ ए बी सी आ रहा है ना, ए बी और सी, ए बी सी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए को, सेट ए को समझे, ए में ए है, ए बी सी तीनों है, ए बी बी एस सी भी है, ठीक है। इसके बाद कौन कौन सा ले लिए, ए बी ले लिए, बी सी ले लिए, ए सी ले लिए, ए बी ले लिए, बी सी ले लिए, ए सी ले लिए, तीन जब हम लोग सिद्ध कर लिए तो क्या है जी, इससे पता चलता है कि ये कौन सा संबंध को दर्शा रहा है, ठीक है। ये किस संबंध को दर्शा रहा है, ये संक्रामक संबंध को दर्शा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः जो दिया हुआ संबंध है कौन सा जी, अतः आर समुच्चय ए में कौन सा संबंध जी, एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध, ठीक है, संबंध है, ठीक है। और इसका अगर नहीं दिया रहता, नहीं मैच करता, ठीक है, तो क्या कहते हैं, अतः आर समुच्चय ए में एक क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार संक्रामक संबंध से रिलेटेड जो एग्जांपल था आपको एक बता दिए, एक दो, है ना। इसी बेसिस पर क्या कर सकते हैं, अगर चाहे तो इसी बेसिस पर कर सकते हैं। देखिए क्या, इसको मिटा दें, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करना है तो, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं और इसी बेसिस पर देखिए इसको कर रहे हैं, एक ले रहे हैं। एबीसी की जगह पर ले लीजिए, एबीसी की जगह पर क्या ले लिया जाए जी, 1 2 3 ले लिया जाए, है ना। अपन ऐसे सोच कर बनाइए, ए बराबर क्या जी, 1 2 3 ले लिए, ठीक है। और आर बराबर क्या ले लिए जी, आर बराबर ले लीजिए 1 2 ले लिए। इसके बाद क्या कहता है कि 2 3 होना चाहिए, इसका भुज, इसका कोटि, इसका भुज हो जाना चाहिए। और फिर इसके बाद क्या कहता है 1 3 होना चाहिए, ठीक है। अब इसका लीजिए 2 3 का उल्टा क्या होना चाहिए, पहले उल्टा नहीं, इससे बनने वाला 3 2 3 से 3 1 हो सकता है, अगला वाला चेंज हो सकता है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। इसके बाद 1 3 है, 1 3 से बनने वाला क्या होगा, 1 3 हो गया, तो फिर क्या होगा 3 2 होना चाहिए, और इससे 1 2 भी होना चाहिए, 1 2 भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। समझ में आया कैसे लिखे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, देख लीजिए 1 2 संक्रामक रिलेशन क्या कहता है, संबंध 1 2 के बाद 2 3 होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए। इसका कोटि, इसका भुज हो जाता है, अब 3 आ गया। अब इसके बाद कहता है कि इसका भुज और इसका कोटि मिलाकर तीसरा बन जाना चाहिए, 1 3 बन गया। ठीक इसी प्रकार इन सबको भी हम बनाए हैं, ठीक है। आराम से देखिएगा, समझ कर, ठीक है। चलिए इसको किया जाए, क्या क्या करना है जी, पहले ले लीजिए 1 2 ले लिया, 1 2 बिलोंग्स टू आर, और क्या 2 3 1 2 के बाद 2 3 बिलोंग्स टू आर मिल गया। तो हम लोगों को क्या लिखेंगे, तीसरा क्या होना चाहिए, 1 और 3 भी बिलोंग करना चाहिए, 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर। 1 3 देखिए दे रहा है 1 3 1 3 1 3, हाँ 1 3 है, तो क्या है, ये भी सही है। जहाँ लिख देंगे क्या,
जहाँ कौन कौन आया 1 2 3 1 2 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बिलोंग्स टू आर तो हो ही गया। 1 2 3 किसको बिलोंग कर रहा है जी, सेट ए लिया ना, सेट ए को लिख दिया। ठीक है, इसके बाद 2 2 3 है, 2 3 को भी ले लीजिए, बिलोंग्स टू आर। और इसके बाद क्या है जी, 2 3 के बाद, 2 3 के बाद क्या आना चाहिए 3 1 3 1। देखिए 3 1 है कहीं, 3 1, हाँ 3 1 भी है। ठीक है, 3 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को। इसके बाद क्या आना चाहिए 2 और 1, 2 1 भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर को। जहाँ क्या है जी 1 2 3 बिलोंग कर रहा है ए को, समुच्चय ए को। ठीक है, 1 2 3 समुच्चय ए को बिलोंग कर रहा है। इसी प्रकार 2 3 हो गया। इसके बाद अगला 1 3 है, उसको भी लेकर देख लीजिए। 1 3 बिलोंग टू आर, और क्या जी 1 3 बिलोंग कर रहा है आर को, तो क्या 3 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो 2 ले लो, 3 1 भी ले सकते थे, जो मन करे उसका भी क्या कर सकते थे। 3 3 बिलोंग टू आर, 3 2 भी बिलोंग कर रहा है आर को, हाँ है। इसके बाद क्या हमको इससे प्राप्त करना है, इसका भुज और इसका कोटि। 1 1 3 भी 1 2 भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में। जहाँ देख लीजिए 1 2 3 ही आया है, 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर में। ये तीनों कंडीशन सही हो गए। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे जी, अतः आर समुच्चय ए में एक क्या है, अतः आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, संबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रकार देख लीजिए संक्रामक संबंध। और जो इक्विवैलेंस होता है, इक्विवैलेंस में जानते हैं क्या होता है, तुल्यता संबंध है ना। वो अगर कोई भी अगर दिया रहे, ऐसे संबंध दिया रहे आर भी, देखिए आपको क्वेश्चन में समुच्चय और क्या है आर, ये दिया रहेगा। ठीक है, इससे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है ना। और तुल्यता संबंध ये होता है कि जब तीनों कंडीशन, ये स्वतुल्य संबंध, समित संबंध और संक्रामक संबंध, जो रिलेशन फॉलो करेगा, तीनों जिसमें ट्रू होगा तो वो तुल्यता कहलाएगा। अब जिसमें तीनों सही नहीं होगा वो क्या होगा, वो तुल्यता संबंध को नहीं दर्शाएगा। ठीक है, एक ही रहेगा सेट, एक ही संबंध दिखाएगा है ना, दिया रहेगा आर बराबर, और उसको सिद्ध करते जाएंगे क्या कि स्वतुल्य है तो समित है और संक्रामक है। अगर तीनों संबंध को वो फॉलो करेगा तो वो क्या होगा, तुल्यता संबंध को दर्शाएगा है ना। तो चौथे में लिख देते हैं कि ये समित है, संक्रामक है और स्वतुल्य है, अतः ये क्या है, तुल्यता संबंध भी है। ठीक है, तो वही होता है चौथे में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1 इसका हाँ लेसन 1 है ना, तो 1.1 का एक्सरसाइज में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।